change our situations, but today God requires a change of heart. और हमने देखा है कि किस तरीके से चमत्कार हुए हैं, किस तरीके से हालात बदले हैं, लेकिन आज ये जरूरत है कि हम अपने दिल को बदलें। As we started this year, the Lord has been emphasizing that the church know His presence. और इसी तरह से जैसे हमने इस साल की शुरुआत की है, प्रभु जी जोर दे रहे हैं इस बात पर कि हम परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में अधिक जानें। You may say, well, few years ago God was not emphasizing. What's the rush? और इसी तरह से आप कहोगे कई सालों पहले तो परमेश्वर इस बात पर जोर नहीं दे रहे थे, अब क्या जल्दी आ गई है? The rush is. और जल्दी है। I don't know if you know, but I should tell you today. मैं नहीं जानती कि आप जानते हैं या नहीं, लेकिन मुझे आपको कहना चाहिए Jesus is coming soon. कि यीशु जी बहुत ही जल्द आ रहे Tell हैं। your neighbor He's coming soon. And those that are filled with the presence of God will be taken up. और वो जो परमेश्वर की उपस्थिति से भरे हुए हैं वो उठा लिए जाएंगे। They will be taken up from the tribulation that's going to come in this world. और वो सतावन से जो है वो ऊपर उठा लिए जाएंगे जो इस देश पे आने वाली है। And once those that are filled with the presence of God are safely taken up, the Antichrist is going to openly be revealed to the world. और इस तरह से एक बार जो उसके लोग हैं जब वो बादलों में उठा लिए जाएंगे, उसके बाद जो है मसीह का विरोधी खुल्ला सामने आ So जाएगा। God is wooing His church. He is encouraging us. He is revealing to us so that we understand it's not just enough for you and me to say, I know Jesus. We need to experience Jesus in our lives. और इसीलिए वो हमें जो है इस बात पर जोर देना है, उत्साहित करना है कि सिर्फ यीशु जी को ही जान लेना काफी नहीं है, लेकिन हमें जो है उसकी हुजूरी में रहना जरूरी है। Many of us, you know what we mistake? और कई जन हैं, पता है क्या गलती कर बैठते हैं? We mistake just because we feel the goosebumps. और हमें लगता है कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए, Just because I feel, ooh, that tingling sensation. और मुझे कुछ अच्छा कुछ ऐसा महसूस हो We रहा think, है। oh, no, I know it's the presence of God that has come. और हम कहते हैं हाँ ये परमेश्वर की मौजूदगी है जो मुझ पर आ गई है। 5 hours later, check at home. Is the presence still there? 5 घंटे के बाद अपने घर पर जाके देखिएगा क्या उसकी उपस्थिति फिर भी है? Are you feeling the same? क्या आपको वैसा ही So महसूस the हो रहा है? presence of God is not a feeling, beloved. और इसी तरीके से परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो एक एहसास नहीं है मेरे It is ख्याल a reality that needs to come in our lives. से। और वो हकीकत है जो हमारे जीवन में आना चाहिए। His tangible presence will not just come, touch and go. His presence comes and we change from inside, and what is not of Him should go. और इसी तरह से जब उसकी उपस्थिति आ जाती है तो ऐसे ही नहीं चली जाती, लेकिन जब उसकी उपस्थिति आती है हम अंदर और बाहर से बदल जाते हैं। Many people think just because I have the gifts of the Holy Spirit, I have the presence of God. और कई लोग ये समझते हैं कि हमें जो है आत्मा का वरदान मिला हुआ है, इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। Bible doesn't say that nations will bow before the gifts of the Spirit. It says nations will bow at the presence of the Lord. और उसी तरीके से बाइबल ये नहीं कहती कि लोग जो है जो देश जो है उसके चमत्कार के आगे झुकेंगे, लेकिन बाइबल कहती है कि देशों के देश उसकी उपस्थिति के आगे झुकेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So what is our greatest need today? It is to have the presence of God in our lives. और हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हो। Did you know enemies are not destroyed just because we operate in the gifts of the Holy Spirit? और आपको पता है कि दुश्मन हमारे इसलिए बर्बाद नहीं होते हैं कि हम उस पवित्र आत्मा के वरदान की कार्यान्वयन The Bible says enemies are destroyed at the presence of God. लेकिन बाइबल कहते हैं कि दुश्मन बर्बाद होते हैं परमेश्वर की मौजूदगी से। Without the presence of God, you and I can in no way impact the world. और इस तरह से परमेश्वर की मौजूदगी के बगैर हम इस दुनिया पर असर नहीं डाल सकते। No way are we going to be able to shake the nations. और किसी भी तरीके से हम इस देशों को नहीं हिला सकेंगे। So today, the question before you and I is, और आज सवाल आपके और मेरे सामने यह है, okay, Pastor, we understand the importance of the presence of God. How can I have the presence of God in my life? आप कहोगे ठीक है पास्टर जी, अब हम समझ गए कि कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर की मौजूदगी हमारे जीवन में, लेकिन वह हम पर किस तरह से आएगी? If you remember the story of Moses in Exodus 33, he said, if you are not going with me, God, we are not going.
और इस तरह से अगर मूसा की कहानी अगर निर्गमन 33 में आपने पढ़ी हो तो उसने परमेश्वर से कहा था कि परमेश्वर अगर आप नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे। Did God answer him? तो क्या परमेश्वर ने जवाब दिया था? What did he say? क्या कहा था? He says, my presence will go with you. उसने कहा था मेरी उपस्थिति तेरे संग जाएगी। Let me tell you, my friend, God's presence is God's glory. तब मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों कि परमेश्वर की उपस्थिति ही परमेश्वर की महिमा है। Next question, what is God's glory, Pastor? और अब अगला सवाल यह होगा कि परमेश्वर की महिमा क्या है पास्टर? It is the completion, the totality of who God is. और वो पूर्णता वो संपूर्णता उसकी कि वो कौन है। When Bible tells us, जब बाइबल हमें बतलाती है when Stephen was being stoned to death, जब स्टीफन को जो है मारा गया था पत्थर से he looked up to the heavens. और वो उसने स्वर्ग की ओर देखा। What did he see? और उसने क्या देखा? He saw the glory of God. और उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। And then the Bible says और फिर बाइबल कहती है that when Stephen looked up to heaven, और जब स्टीफन ने स्वर्ग की ओर देखा, Jesus, who is seated at the right hand of God, और यीशु जी जो परमेश्वर के दाहिनी हाथ पर बैठे थे, he stood up to receive Stephen. और वो खड़े हो गए और स्वीकार किया स्टीफन का। What did Stephen see? और तब स्टीफन ने क्या देखा? He saw the glory of God. He saw the presence of God before him. और उसने क्या देखा? परमेश्वर की महिमा को देखा। उसने परमेश्वर की मौजूदगी अपने सामने देखी। Today I want to tell you something. आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती It हूँ। is very easy for us to desire to have the presence of God in our lives. और बहुत आसान है कि हम ये इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर की मौजूदगी हमारे जीवन में हो। But please know this, church. लेकिन मेहरबानी करके ये जान लीजिए कलीसिया, The presence of God comes very hardly in our lives. और इस तरह से परमेश्वर की मौजूदगी बहुत कठिनाई से हमारे जीवन में आती है। You just can't stand here and say song number 1, song number 2, done. Come on, presence of God, come. और ऐसा नहीं होता यहाँ पर खड़े कि हाँ गाना नंबर 1, गाना नंबर 2, चलो परमेश्वर की उपस्थिति अब आ जाओ। No, my friend. नहीं मेरे दोस्त, You got to keep pressing on. You got to keep pressing on. You keep going in. You keep going in, and then the glory of God is revealed to you. और आपको जो है इस पर जोर देना होता है, आपको लगातार करते ही रहना, और उसके बाद परमेश्वर की महिमा आती है। So presence of God comes very hardly. When it doesn't just easily just you say, "Come, Jesus," He will not come. और इसी तरह से परमेश्वर की मौजूदगी जो है बहुत ही कठिनाई से आती है, आसानी से आप कहेंगे आ जाओ तो नहीं आ जाएगी। But the second truth you need to know also, लेकिन ये दूसरी सच्चाई भी आपको जानना जरूरी है। the presence of God leaves very easily. और परमेश्वर की जो मौजूदगी है वो आसानी से चले जाती है, So easily that you may not even come to know that He has left. और इतनी आसानी से चले जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि वो चली गई है। You can lose the presence of God and not know that no more His presence is with you. और आप परमेश्वर की मौजूदगी को गवा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसकी मौजूदगी गवा दी है। Please know this, मेहरबानी करके जान लीजिए that the Holy Spirit presence is very sensitive. और पवित्र आत्मा की जो मौजूदगी है वो बहुत ही भावुक है। The presence of God will not say, this is the second song, now they're going to sing one more song, the last song of worship, then I will reveal myself. और इस तरह से अब तो ये दूसरा गाना गा रहे हैं, लेकिन जब तीसरा गाना गाएंगे तब मैं अपने आप को प्रकट करूंगी। No. The Spirit of God will reveal Himself, His glory, when you have touched Him with your worship. और इस तरह से परमेश्वर की आत्मा आप पे प्रकट होगी, उसकी महिमा आप पे प्रकट होगी जब आपने उसे छू लिया हो। The presence of God will come when you have pursued to come into His presence. और इस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, तब आएगी जब आपने जोर दिया होगा उसकी मौजूदगी में जाने की।